उमाकांत मिश्रा जी, लेकिन सीधे मैं आपके पास आते हुए अब दरअसल एनसीबी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। समीर वानखेड़े के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, उनको जांच से अलग कर दिया गया, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी हम हाई प्रोफाइल केस की जांच करते हैं तो पलट के एनसीबी के अधिकारियों से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि उसी मुंबई में हमारे ही संवाददाता मुनीश पांडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, धड़ल्ले से ड्रग्स मिलती है वहां पर, अब सिर्फ पैसा देते जाइए, तमाशा देखते जाइए, उस पर लगाम लगा पाने में, यानी कि ड्रग्स की जो खेप जहां से आती है उसको रोक पाने में एनसीबी के अधिकारी कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उनको निशाना क्यों बनाया जाता है? जिनके पास 10 ग्राम 5 ग्राम की पुड़िया बरामद होती है उन पर ज्यादा शिकंजा कसा जाता है। जो ड्रग्स की खेप बड़ी बड़ी अपने पास रखते हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं अधिकारी। चित्रा जी, जो एनसीबी जो है, एनसीबी का जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो अभी मेरे हिसाब से 1100 शायद है उसका स्टाफ स्ट्रेंथ जो सैंक्शन है, लेकिन जो एक्चुअल आदमी काम कर रहे होंगे शायद 840 आदमी काम कर रहे होंगे जो ऑल ओवर इंडिया वो कवर करते हैं। इसीलिए जो एनडीपीएस एक्ट बना है वो एक मल्टी एजेंसी अप्रोच फॉलो करता है कि हर जिस तरीके से जहां कानूनी वाला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो कस्टम्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो या फॉरेस्ट हो या कोस्ट गार्ड हो, इन सबको अपने अपनी दायरे में जो भी एक एक एक्ट में अपना जुरिडिक्शन में वो एनफोर्स करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव लॉज, उसी में एक नार्कोटिक्स वाला ये जोड़ दिया गया है। देखिए, जो छोटी छोटी जो केसेस हैं, जो कंज्यूमर वाला केस है, ये भी मैं आपको एक बता दूं, लगभग इंडिया में लगभग 60,000 केस होते हैं हर साल में। 60,000 से मेरे ख्याल से 80 से 85% जो है ये छोटे छोटे जो कंज्यूमर लेवल का या फेडरल लेवल के केस होते होंगे। तो आप ये मानिए कि हमारा जो 85% केसेस है लगभग या तो कंज्यूमर लेवल का है या एडिक्ट है या उसी ये में माना जाता है। तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना सबसे, आप अगर देखेंगे तो एनसीबी का जो बहुत बार ये डिबेट आया है यहाँ की, एनसीबी का मैंडेट तो बड़े बड़ों का पकड़ना है, लेकिन उसका ये बात नहीं कि वो छोटे भी अगर उनके इंफॉर्मेशन में आए तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आमतौर से देखा जाए तो ये छोटे छोटे लेवल का जो केसेस हैं, आप देखेंगे जो पुलिस का ये है, पुलिस का प्रेजेंस हर कोने कोने में है। जो पुलिस का बीट कांस्टेबल के पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, मेरे ख्याल से कोई एनसीबी के अफसर जो नॉर्मली ये करते हैं उसके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो देखिए ये सब सोशल पॉलिसिंग है। इट इज नॉट लाइक कि बॉर्डर में आर्मी खड़ा है या बीएसएफ खड़ा है, एक फोर्स है। दीज आर, जहां ये सोशल पॉलिसिंग की बात है, एक सोशल कंटेक्स्ट पे आप ये करते हैं, आपका जो एनफोर्समेंट होता है। और उसी तरीके से वो एक, अब जैसे एक आम सवाल आता है कि बड़ा आदमी हो जाता है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है या ये होता है, छोटे लेवल में जो आता है उसी हिसाब से देखे जाएंगे। सोशल कंटेक्स्ट में जो पुलिस वाला या जो छोटे अफसर उनके रोजमर्रे में वो जो रिक्शा वाला वो देखते हैं या रेलवे ट्रैक में जाते हुए जो पीते हुए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ भी देते हैं। ये जो 50,000 केसेस जो पेडलर की बात कर रहा हूँ, वो या तो कोई वो पी के दंगा कर रहा होगा या पब्लिक पीस को ये हो रहा होगा या इसीलिए हो रहा होगा, तो इसीलिए उनको पकड़ा जाता है और ये कर दिया जाता है। ये जो बेसिकली केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक दायरे से शुरू हुआ है। नॉर्मली ये हर ईच केस जो आप देखेंगे उसका बड़ा यूनिक सा फैक्ट्स होंगे, ये होंगे, और इस केस का बहुत सारे यूनिक फैक्ट होंगे, इसीलिए शायद हम आज इस केस को बहुत सारा डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक एनसीबी की बात है, मैं ये कह दूं कि एनसीबी छोटा केस भी देखेगा, बड़ा केस भी देखेगा। एनसीबी बड़ा केस भी करता है, छोटा केस को मना नहीं कर सकता। तो क्यों लेता है या इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है या कैसे, ये हर केस के लिहाज से देख के चला जाएगा। अभी देखिए, जहां तक ये एलिगेशंस वगैरह आ रहा है, एलिगेशन डेफिनेटली अगर जिस क्वार्टर से आ रहा है इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है इसमें कोई नएपन नहीं है, लेकिन अगर सबूत है तब तो इसीलिए वो विजिलेंस इंक्वायरी बैठा है कि प्राइमा फेसा अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई निकल के आ सकता है, तो व्हाई नॉट, बिकॉज एवरीबॉडी इज फ्री टू रेज एन एलिगेशन।